उधर बात बिहार की करते हैं, जहां पर एक बार फिर से मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेपाल से भी पानी छोड़े जाने के बाद सड़कों पर आखिर किस तरीके से पानी जा पहुंचा है। नदियां उफान पर हैं और लगातार लोगों की जो परेशानियां हैं वो एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही हैं। बिहार में बाढ़ के हालात, जहां मूसलाधार बारिश के बाद बिहार के 13 जिले चपेट में हैं। सुपौल की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके अलावा अररिया की भी, जहां क्या कुछ स्थिति है। सुपौल और अररिया में कई फीट तक पानी भर चुका है, लोगों के घर डूब गए। रिपोर्ट कोसी का रौद्र रूप, आफत में जान, मंडराया खतरा, मचा हाहाकार, जल प्रलय की आहट। नेपाल में हो रही भारी बारिश का असर बिहार पर भी पड़ा है। गंडक और कोसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों से पानी का रिसाव 5 गुना तक बढ़ गया है। सुपौल जिले के पास बीरपुर बराज की तस्वीर कोसी नदी के रौद्र रूप की झलक दिखा रही है। नेपाल से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी बराज के पुल पर जा पहुंचा है। अनुमान है कि आगे जाकर ये पानी सीमांचल समेत उत्तर बिहार के कई जिलों को जलमग्न कर देगा। यही कारण है कि प्रशासन नदी किनारे रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द गांव खाली करने के निर्देश दे रहा है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और कहा जा रहा है कि करीब 50 साल बाद कोसी में इतने बड़े पैमाने पर पानी देखा जा रहा है, जो भारी तबाही ला सकता है। हम लोग जा रहे हैं जहाँ की उच्चाप मिलेगा, रोड पर जा रहे हैं। घर में तो पानी घुस गया है। हमें बाढ़ आया, हम लोग घर करके भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जहाँ जहाँ उच्चा जगह मिलेगा वहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तबाही की आशंका को देखते हुए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से जुटा है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ संबंधित विभाग के इंजीनियर भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। डरे सहमे हैं लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? नहीं, तटबंध हमारा सुरक्षित है, कोई डरने की बात नहीं है। 6 लाख डिस्चार्ज होने के बाद भी हमारा स्पर्श सुरक्षित है। दबाव तो कम डिस्चार्ज में भी रहता है, तो 6 लाख का डिस्चार्ज है। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है, हम इंजीनियर से बात किए हैं, चीफ साहब से भी बात किए हैं और बाकी नीचे के लेवल इंजीनियर से बात किए हैं। तटबंध सुरक्षित है, लेकिन हम लोग कोसी के साथ साथ गंडक नदी का जलस्तर भी आज सुबह से बढ़ने लगा, जो 30 सितंबर को डेंजर पॉइंट के करीब पहुंचने की आशंका है। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित करते हुए सभी संबंधित इंजीनियर्स को तटबंधों पर ही 24 घंटे कैंप करने का निर्देश दिया है। नेपाल ने कोसी और गंडक बराज में 10,05,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिस कारण बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। 13 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट के बाद लोगों में डर का माहौल है। लोगों के जहन में 2008 की कोसहा त्रासदी का भय सताने लगा है। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि नेपाल में बारिश रुके ताकि उनका संकट कुछ कम हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार के 13 जिलों में जहां पर हाल बेहाल इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। सिचुएशंस क्या है, सीधा रुक कर है हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बिहार से। प्रकाश जी, क्या सिचुएशन है 13 जिलों के अंदर, ग्राउंड पे क्या हालात हैं और क्या कदम उठा रही है सरकार? देखिए, मैं अभी सुपौल जिले के मोरौना प्रखंड में हूं और ये बेला गांव है। ये पूरा इलाका, कैमरामैन दिखाएंगे आपको, पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। और कल की स्थिति ये थी कि ये पूरे खेतों में फसल लहलहा रहे थे। ये कोसी नदी है और बिहार ने कोसी त्रासदी 2008 में झेला है, ये सबको वाकिफ है। और इस नाव की सवारी कर हम अभी पूरे इलाके के बाढ़ की विभीषिका को दिखाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। कैमरामैन दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर लोग विस्थापित हो गए हैं इस गांव के। और ये देखिए, ये बांध पर सहारा लेने, आश्रय लेने आ गए हैं अपने मवेशियों के साथ, पशुओं के साथ। यहाँ पर देखिए अनाज अपना सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम थोड़ी देर में
उस इलाके में जाने की कोशिश करेंगे जहां पर जल प्रवाह तेजी से है। और ये देखिए कि ये नेपाल में जो भारी बारिश हुई है उसके कारण कोसी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है और जल प्रलय की हालत ये देखिए, लग रहा है जैसे कि समुद्र के तट पर हों हम लोग, समुद्र के अंदर हों और पूरा इलाका, पीछे का इलाका। आप नाव ले चलिए जल्दी। हाँ बैठिए मुखिया जी, बैठिए, हम आपसे बात करेंगे। और ये पूरा इलाका जो है जलमग्न हो गया है, फसलें नष्ट हो गई हैं। ये जो नदी की में पानी दिख रहा है आपको, यहाँ पर फसल लहलहा रही थी और अब किसान जो हैं बेसहारा हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। और हम नाव की सवारी कर इस कोसी नदी में अब दिखाने की कोशिश करेंगे उधर उस गांव में जहां पर लोग जहां से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कुछ लोग अभी वहां भी फंसे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और ये बिहार का सुपौल जिला का एक इलाका है। 2008 में भी इसी तरीके से कोसी में बाढ़ आया था। कोसी फ्लड्स के नाम से जाना जाता है। और हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ की मुखिया हैं, जो कि गांव की मुखिया हैं। ये बताइए मुखिया जी कि ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया और ये कल तो इतनी पानी थी नहीं यहाँ पर, तो नेपाल की बारिश का दंश बिहार झेल रहा है। जी, हमेशा इससे भी ज़्यादा पानी था कल, अभी थोड़ा कम हुआ है। हम सबसे ज़्यादा अपने अंचलाधिकारी से काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंप नहीं चला। मेरे जनता मालिक अभी तक भूखे हैं और बोल रहे हैं जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बता रही है कि लोगों के लिए कितनी मुश्किलें हैं वहां पर। और जो मुखिया है गाँव की, वो बता रही है कि सिचुएशन कितनी भयावह इस वक्त नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।